Hello students, welcome to our YouTube channel MedG Exam, a place where we prefer smart work over hard work. आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज का फिजिक्स का टॉपिक है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्या है? पार्ट 2 है। इसमें अपन क्या करेंगे? रेस्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन आएंगे ही, मिनिमम ऑफ 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नीट हो या जेई हो। तो इस चैप्टर पे ध्यान देना। आपको क्या करना है? इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो रिज्यूम करो, वहाँ से सॉल्यूशन चेक करो, अपना प्रिपरेशन का लेवल चेक करो कि आपने कितना प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अपन यहाँ 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर ए सर्टेन प्रोसेस प्रेशर ऑफ डाई एटॉमिक गैस, ये क्या हो गया? डेटा हो गया, एक ये कीवर्ड हो गया। वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन P इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर, ये रिलेशन दिया हुआ, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ है। वेयर A इज कांस्टेंट, A यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर दिस प्रोसेस, आपको यहाँ पर क्या बताना है? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या रिलेशन है? P और V का रिलेशन है। ये क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको एक चीज बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आप रिलेशन अगर लिखना चाहते हो पीवी के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा? पीवी के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का पता होगा। मैंने क्या करा था? 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी एडियाबैटिक, 3 टाइप का एडियाबैटिक प्रोसेस को डिस्क्राइब किया हुआ था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर से देखो, उसमें एक काइंड ये भी था। ये क्या था? पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। अगर आप इस इक्वेशन को अगर इधर आप लाओगे तो इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या लिख सकते हैं? P, ठीक है, V माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A, यानी ये कांस्टेंट हो गया A। तो यहाँ पर इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गामा का वैल्यू देख रहे हो तो गामा का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गामा का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है? ये आपका -2 दिया हुआ है। गामा का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को अपन यहाँ देख रहे हैं। अब देखो, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर एक एडियाबैटिक प्रोसेस में एक आता है जिसे आप कहते हो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, इसलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा था मैं कि एक नया कॉन्सेप्ट है, आपने सुना ही होगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा? ए प्रोसेस इन विच क्या हो जाएगा? जहां पर पीवी रिलेशन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। पीवी रिलेशन इज गिवन एज पीवी टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर क्या हो जाता है? गामा की जगह क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और n क्या है? जो एक्सपोनेंट n है, ठीक है, जो यहाँ पर एक्सपोनेंट n है उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वेयर वैल्यू ऑफ n कैन बी फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है। इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इस टाइप के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कह देते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? इसके लिए जो आपका हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड का, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला अलग आता है। यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है? इस प्रोसेस के लिए, किस प्रोसेस के लिए? जहाँ पर पीवी टू द पावर n, इस प्रोसेस के लिए पीवी टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए 3 फॉर्मूलाज आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? हीट कैपेसिटी, जिसे आप मोलर हीट कैपेसिटी भी बोलते हो। तो ये क्या हो जाएगा? आपका मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू CV, ठीक है, प्लस R, गैस कांस्टेंट हो गया, 1 माइनस n का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ। एक पहला ये क्या हो गया? ये आपका हीट कैपेसिटी निकालने के लिए, मोलर हीट कैपेसिटी निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला हो गया। सेकेंड जो फॉर्मूला होता है इस केस में वो होता है हीट एब्जॉर्ब्ड, यानी Q, ठीक है। इस केस में Q का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है? NC del T हो जाता है, ठीक है, NC del T हो जाता है। क्लियर है? और जो थर्ड फॉर्मूला जो इस कॉन्सेप्ट के लिए आता है, जो वर्क डन आता है, तो वर्क डन के लिए अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर? P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन
1 माइनस एन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये क्या हो गया, ये 3 फार्मूलाज हो गए, और यहाँ पर से Q जो हीट एब्जॉर्ब होता है दैट इज NC, ठीक है। C यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे इस फार्मूला से और वहाँ पर पुट कर दोगे, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये 3 फार्मूला जो होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का डेफिनेशन था। अब यहाँ पर से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन को बोला गया मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, और ये कौन सा है, डाई एटॉमिक गैस है, क्या है, डाई एटॉमिक गैस है। तो आपको यहाँ से फर्स्ट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू CV एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस R अपॉन 1 माइनस एन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो CV डायटोमिक के लिए कितना हो जाता है, CV का वैल्यू क्या हो जाएगा R गामा माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। गामा के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/5 हो जाता है डायटोमिक के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, CV को लिख सकते हैं अपन R गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस एन। अब आपको पता है R का वैल्यू R लिखोगे यहाँ पर, गामा डायटोमिक गैस के लिए क्या हो जाता है, गामा जो डायटोमिक गैस के लिए हो जाता है वो क्या हो जाता है 7/5 हो जाता है, 7/5 माइनस 1 प्लस R, और n का वैल्यू यहाँ पर क्या था 1 माइनस n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू यहाँ पर अपन 2 निकाले थे, ठीक है। यहाँ पर जो n का वैल्यू, जो गामा का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने के बाद मिला था, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया n का वैल्यू है, ये जो इधर -2 था, ठीक है। इस फॉर्मूला पे हमने जो बताया था, ये जो आपका -2 यहाँ पर है, ये क्या हो गया, ये n का वैल्यू है, दिस इज n, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस -2 डालेंगे इसे, ठीक है। तो आप इसे जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5R/2 आ जाएगा, क्लियर है। 5R/2 प्लस R/3, ये कितना हो जाएगा R/3 आ जाएगा, और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना के निकल जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 17R/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 17R/6 हो गया, यानी आंसर यहाँ पर क्या हो गया 17R/6 हो गया, क्लियर है। क्लियर है यहाँ पर तो अपन को ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है 17R/6, ठीक है। एक्चुअली ये 12R/6 नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ऑप्शन में, ये टाइपो एरर है, ये 17/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 17/6R हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। वहाँ पर टाइपो एरर है, टेक टीम से थोड़ा मिस्टेक हो गया, वहाँ पर क्या हो जाएगा 17R/6 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या करना आपको, बहुत ही अच्छा था इसमें, इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा, पूरा का पूरा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जितना भी कॉन्सेप्ट्स होता है, जितने भी फार्मूलाज आते हैं, उसको मैंने यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन देखो यहाँ पर फिर से समझना। फिगर बिलो शो 2 पाथ, ठीक है, 2 पाथ है, एक ABC है और दूसरा क्या है AC है, ठीक है। 2 पाथ्स में बी टेकन बाय गैस टू गो फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट C, यानी स्टेट A से स्टेट C, यानी ये क्या हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, और जो C पॉइंट हो गया दैट इज फाइनल पॉइंट। इन प्रोसेस AB, इस प्रोसेस AB में कितना देना पड़ रहा है, हीट इज एडेड 400 जूल हीट इज एडेड टू द सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर टू द सिस्टम हो जाएगा, ये क्या है, हीट एडेड टू द सिस्टम, कितना जूल दे रहे हो आप 400 जूल आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो AB प्रोसेस में, ठीक है, क्लियर है। एंड इन द प्रोसेस BC 100 जूल इज एडेड टू द सिस्टम, यानी BC प्रोसेस में, यानी B से प्रोसेस C पे जा रहे हो तो यहाँ पर कितना आप ऐड कर रहे हो, यानी 100 जूल यहाँ भी ऐड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 400 जूल ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर 100 जूल ऐड कर रहे हो टू द सिस्टम। द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस AC विल बी, तो हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ AC प्रोसेस में। तो आपको देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप वहाँ पर आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन हो गया, और क्या हो गया हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज जो भी हो जाता है, डेल क्यू जो होता है, ये दोनों क्या है, ये पाथ डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन जो डेल यू होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, वो क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और वो 2 ही पॉइंट पे डिपेंड करता है, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या करेंगे अपन, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा अपन का चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल क्यू, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपन, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू प्लस डब्ल्यू, ये अपन को पता है, ठीक है। अब यहाँ पर से देखो आपको ये पता है कि डेल क्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ से अपन क्या करेंगे, डेल यू का वैल्यू निकालेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर से आपको डेल क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400 जूल ऑफ हीट इज एडेड। यहाँ पर कितना जूल ऐड कर रहे हो 400, यानी इस बात को याद रखना कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो 400 जो आप है पूरा प्रोसेस में आप ए बी सी से जा रहे हो, तो यहाँ पर टोटल हीट कितना आप ऐड कर रहे हो, कितना हीट ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर आप 500 जूल को आप ऐड कर रहे हो यहाँ पर, यानी कितना हीट गिवन टू द सिस्टम है, यानी प्लस में लेंगे, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इससे प्लस में लेंगे, दैट इज 400 प्लस 100 दैट इज 500, यानी 400 प्लस 100 ये क्या हो गया, डेल क्यू का वैल्यू आ गया ए से सी प्रोसेस में जाने के लिए थ्रू बी, यानी ए बी सी प्रोसेस में जा रहे हो, तो यहाँ हीट गिवन टू द सिस्टम कितना है 500 जूल है। क्लियर है ये चीज़। अब देखो, अब यहाँ से वर्क डन निकालोगे, तो वर्क डन ये पीवी का ग्राफ है, वर्क डन क्या हो जाता है पी डेल वी हो जाता है, तो एरिया अंडर निकालते हैं, क्या करते हैं एरिया निकाल लेते हैं। तो अपन अभी क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा इसके ग्राफ के अंदर का जो एरिया आता है इससे निकालेंगे, ठीक है। हमने इसे क्या बोल दिया, ए बोल दिया, और आपको पता है ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। एरिया आपको निकालना सिंपल है, क्या करोगे लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे, तो यहाँ से आपका एरिया निकल जाएगा। यानी यहाँ पर हाइट कितना हो गया 6 × 10⁴ हो गया, 6 × 10⁴ इसका हाइट हो गया, लेंथ हो गया, और जो इसका ब्रेथ हो गया वो कितना हो गया, ब्रेथ वो हो गया 2 × 10⁻³ क्यों हो गया, तो यहाँ पर से देखो 4 × 10⁻³ है, तो यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा इस केस में ये कितना हो जाएगा, डेल वी जो हो रहा है ये कितना का चेंज हो रहा है, तो 2 × 10⁻³ का हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये अपन का यहाँ पर से निकल के जो सॉल्व करोगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा 500 माइनस 120 जूल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा आपका 380 जूल आ गया, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो गया, प्रोसेस ए बी सी, ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस ए बी सी है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो प्रोसेस लिख रहे हैं, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ए बी सी प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोसेस ए बी सी हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इसके लिए ये था, ठीक है। यहाँ पर से अपन ने क्या निकाला, यहाँ पर से अपन डेल यू का वैल्यू निकाल लिया। अब आपको यहाँ पर बताना है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम प्रोसेस इन द प्रोसेस ए से सी जाने के लिए, यानी इस चीज़ को, ये प्रोसेस ए टू सी जाने के लिए इसने हीट कितना एब्जॉर्ब करा, तो डेल यू का वैल्यू पता है। वर्क डन अपन क्या करेंगे, वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ लेंगे केवल, ये जो आपका ये जो ए और सी का है ये पूरा का पूरा अपन लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन अंडर ए सी हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ए सी। तो यहाँ पर से देखते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन सेकेंड प्रोसेस के लिए, इन प्रोसेस ए सी, इन प्रोसेस ए सी, ठीक है। ए सी के लिए क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगेगा, तो यहाँ पर से क्या निकालना, डेल क्यू निकालना अपने को, तो डेल यू पता है अपन को, और डेल यू क्यों पता है, क्योंकि दोनों प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, डेल यू सेम हो जाएगा, क्योंकि डेल यू क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट है, वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, प्लस डेल डब्ल्यू करेंगे, तो डेल डब्ल्यू के लिए क्या निकालोगे, इस पार्ट का पूरा एरिया निकालेंगे अंडर ए सी, ठीक है। ए सी के अंदर का जितना भी एरिया होगा उसको निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम के लिए आप क्या निकालते हो, अगर एरिया निकालना होता है ट्रेपीजियम के लिए, तो क्या करते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड्स इंटू हाइट। तो हाइट तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये आपके लिए हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, अपोजिट साइड्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका जब एरिया फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपन को पता है कितना है 380 है। देखो यहाँ पर चेंज नहीं करना है, डेल यू का साइन यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, इनिशियल पॉइंट ए को माना गया, फाइनल पॉइंट सी को माना गया है, और जो पहला प्रोसेस था जो एबीसी प्रोसेस था उसमें भी सेम साइन कन्वेंशन हमने लिया था, ए को इनिशियल पॉइंट माना हुआ था, सी को फाइनल पॉइंट माना हुआ था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डेल यू का साइन चेंज नहीं होगा, याद रखना इस बात को। इसके पहले क्लास में जो इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वहाँ पर डेल यू का वैल्यू क्या हो रहा था, नेगेटिव हो जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो गया था, रिवर्स हो गया था, चेंज कर गया था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 380 का वैल्यू अपन को पता है। अब इसका एरिया निकालते हैं, तो वर्क डन का यहाँ पर एरिया निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड का सम हो जाएगा, यानी 2 × 10⁴, ठीक है, प्लस 6 × 10⁴, क्लियर है। और यहाँ पर इसके लिए जो हाइट है वो कितना है, 2 × 10⁻³ का, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 380 प्लस, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी 380 + 80, यानी ये कितना हो जाएगा 460 जूल आ जाएगा,
क्लियर है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसमें वर्क डन वगैरह सब, इसमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को हमने पूरा कवर कर लिया कि आपको इस टाइप के ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, 460 जूल हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। यहाँ पर यानी किसका रिलेशन है, यहाँ पर एक प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होना चाहिए। किसका रिलेशन है, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन है। द रेशियो और Cp अपॉन Cv फॉर द गैस इज, ठीक है। आपको एक टाइप का और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस याद होगा, तो वो प्रेशर और टेम्परेचर के लिए था, ठीक है। वो क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर के लिए था। वहाँ पर हमने क्या करा था, P1 माइनस गामा T टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस था। इसे एक और फॉर्मेट में अपन लिखते थे, वो क्या लिखते थे, PT, ठीक है, गामा अपॉन 1 माइनस गामा करते थे, इज इक्वल टू ये क्या हो जाता था, कॉन्स्टेंट हो जाता था, क्लियर है। ये क्या हो जाता था, 1 माइनस गामा हो जाता था। तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी ये क्या हो गया, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया ये, क्लियर है। ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें P प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है। तो अपन को तो यही फाइंड आउट करना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रेशर का जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वो क्या है, क्यूब का रिलेशन, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, क्लियर है। जब आप इसे इस फॉर्म में लाओगे, P और T के फॉर्म में लाओगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो P T टू द पावर -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियर है। अब आप यहाँ पर इस फॉर्मूला पे आओ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ से, एक आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पता होना चाहिए, क्या है, PT, ठीक है, गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू ये क्या था, कांस्टेंट था, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर है। अब यहाँ पर से किसका वैल्यू अपन को फाइंड, यहाँ से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। यहाँ पर से अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल कंपेयर कर देना है, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपका ये आ गया और ये सेकंड इक्वेशन आ गया। दोनों को जब कंपेयर करते बोथ इक्वेशंस, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये चीज़ लिख सकते हैं, गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3। कोई डाउट इसमें, हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों को कंपेयर करके यहाँ पर से हमने गामा का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ से क्या करना है, गामा का वैल्यू निकालना, क्योंकि Cp अपॉन Cv क्या होता है, Cp अपॉन Cv ये जो आपको दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये गामा हो जाता है, ये जो रेशियो होता है, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों का जो रेशियो होता है, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये गामा हो जाता है। गामा का यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, गामा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/2 आ गया। तो ये क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये एडियाबेटिक प्रोसेस का टाइप्स पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, एडियाबेटिक प्रोसेस का टाइप्स पता होना चाहिए, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टू एन आइडियल ट्राई एटॉमिक गैस 100 कैलोरी हीट एनर्जी इज गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर 100 कैलोरी हीट एनर्जी इज गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी डेल क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ये जो आपको 100 कैलोरी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, डेल क्यू का दिया हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कितना दिया हुआ है, 800 कैलोरी, ठीक है। इफ वाइब्रेशनल मोड इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट कर दिया। देन एनर्जी यूज्ड बाय द गैस इन वर्क डन, ठीक है, यहाँ पर क्या निकलना है, वर्क डन अगेंस्ट सराउंडिंग इज। तो देखो यहाँ पर क्या निकलना है, एक्चुअली आपको निकलना है कि कितना परसेंट, ठीक है, या कितना रेशियो या कितना पार्ट, ठीक है, कितना पार्ट आपका हीट जो आपने प्रोवाइड किया था वो क्या हुआ, वर्क डन में गया, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया, 800 कैलोरी को प्रोवाइड किया हीट। ये जो ट्राई एटॉमिक जो पूरा सिस्टम था उसमें आपने हीट कितना दिया, 800 कैलोरी दिया, ठीक है। जब हीट एनर्जी आपने 800 कैलोरी दिया तो कुछ पार्ट जो है वो इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चले जाएंगे, ठीक है, और कुछ जो रेस्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट द सराउंडिंग, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, सिस्टम वर्क डन कर रहा है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पर ये क्या है, अपन को वर्क डन निकालना है। तो देखो आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर और कोई डाटा दिया हुआ नहीं, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो
आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों का इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ऐसा इक्वेशन निकालना पड़ेगा जहाँ पर दोनों का रेशियो हम फाइंड आउट कर रहे हो, दैट इज वर्क डन अपॉन क्यू। यानी अपन को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में अपन को क्या फाइंड आउट करना है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये रेशियो अपन को फाइंड आउट करना है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, डेल क्यू जो होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, अपन को यही फाइंड आउट करना है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर से देखो, आप डेल डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो, डेल डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हो और डेल क्यू को क्या लिख सकते हो। तो डेल डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हो, एन आर डेल टी लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है। और डेल क्यू, ठीक है, डेल क्यू को क्या लिख सकते हैं, एन सी पी डेल टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन सी पी डेल टी। और सी वी के लिए क्या हो जाता है, डेल यू के लिए क्या हो जाता है, डेल यू के लिए हो जाता है एन सी वी डेल टी। क्लियर है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर से एक बात बताओ मेरे को, अब इसका रेशियो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपन रेशियो निकालना है, तो आपको वर्क डन निकालना है। डेल क्यू आपको दिया हुआ, डेल क्यू आपको कितना दिया हुआ, 800 कैलोरी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू अपॉन 800 कैलोरी इज इक्वल टू, यहाँ पर से क्या हो रहा है, ये एन कैंसिल आउट हो जा रहा है, डेल टी कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, आर को क्या लिख सकते हो, आर को क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर इन सबको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, देखो सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा होता है कि नहीं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर हो जाता है ये। ठीक है, अगर आप इसको गामा के टर्म्स में लिखना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सी पी माइनस सी वी हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर को आप रिप्लेस करोगे सी पी माइनस सी वी से, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी वी। ठीक है, सी पी माइनस सी वी लिख सकते हैं, अपॉन सी पी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी पी अपॉन सी पी, और यहाँ पर लिख सकते हैं, ये एक मिनट, ये माइनस, यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी पी अपॉन माइनस सी वी अपॉन सी पी। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ अपन का फाइंड आउट हो गया। क्लियर है। अब देखो, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, गामा माइनस 1 अपॉन गामा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गामा का वैल्यू ये देखो, ट्राई एटॉमिक गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए कितना हो जाता है, 4/3 हो जाता है। गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से जब सारा वैल्यू आप पुट करते हो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए क्या हो जाता है, गामा का वैल्यू, अगर आपने वाइब्रेशनल मोड को नेगलेक्ट किया तो ये कितना हो जाता है, गामा का वैल्यू 4/3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 800, और यहाँ पर से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो डेल डब्ल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका 200 कैलोरी आ जाएगा। यानी वर्क डन में कितना गया, 200 कैलोरी गया। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू में कितना गया, तो यहाँ पर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकालेंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपका 600 कैलोरी आ जाएगा। यानी इस सिस्टम को हमने क्या करा था, ये ट्राइएटॉमिक गैस का जो सिस्टम था, इसमें हमने क्या करा, 800 कैलोरी इसमें प्रोवाइड किया एनर्जी। ठीक है, हमने क्या करा, 800 कैलोरी प्रोवाइड किया एनर्जी। जब 800 कैलोरी आपने एनर्जी प्रोवाइड किया तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गया, इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चला गया। यानी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में कितना हिट गया, 600 केल्विन का, सॉरी 600 कैलोरी का, 600 कैलोरी का। और वर्क डन में कितना गया, तो 200 कैलोरी गया। ठीक है, वर्क डन में कितना गया, ये 200 कैलोरी गया। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है, 200 कैलोरी आपका जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या आपका हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर पे क्वेश्चन है। तो ये क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का दोनों का कॉन्सेप्ट सेम आता है। तो यहाँ पर हमने कोशिश किया है कि इसको कवर कर लिया जाए। देखो क्या क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड ए रेफ्रिजरेटर आर 273 केल्विन एंड 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बताया इसने। इनसाइड द रेफ्रिजरेटर एंड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर इसने कितना बताया, 273 केल्विन एंड 300 केल्विन। एज्यूमिंग दैट द रेफ्रिजरेटर साइकिल इज रिवर्सिबल, ये क्या हो गया, रिवर्सिबल साइकिल है। फॉर एवरी जूल ऑफ वर्क डन, यहाँ पर 1 जूल वर्क डन में, याद रखना, फॉर एवरी का मतलब क्या हो गया, 1 जूल।
ये कितना हो गया 1 जूल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 1 जूल हो गया। द हीट डिलीवर्ड टू द सराउंडिंग विल बी नियरली, यहाँ पर हीट डिलीवर्ड कितना हो गया। अब आपको निकालना है कि डेल क्यू का वैल्यू कितना है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर होता क्या है, ठीक है। सबको पता है रेफ्रिजरेटर क्या है, लेकिन उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। जो फिजिकल अगर टर्म्स में लें, फिजिक्स के टर्म्स में, तो उसको कैसे ऑपरेशन जो होता है, जो ऑपरेट करता है वो किस टाइप से करता है। तो समझना, ये एक रिजर्वायर है, ठीक है। एक ये डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ये ऐसे है, ठीक है। परफेक्ट डायग्राम नहीं बना, लेकिन काम चलाने के लिए काफ़ी है। तो हमने क्या करा, इधर से हीट जाएगा इधर, इधर से हीट जाएगा इधर, और इधर से एक आएगा वर्क डन, ठीक है। अब देखो समझना इस चीज़ को, ये क्या हो गया, ये आपका कोल्ड रिजर्वायर हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये कोल्ड रिजर्वायर हो गया, ठीक है। इसे आप टेम्परेचर T2 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, टेम्परेचर T2 यहाँ पर है। ये क्या हो गया, यहाँ पर इस पे ये रेफ्रिजरेटर है आपका, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है रेफ्रिजरेटर का। इस पे क्या, ये वर्क डन हुआ, और ये क्या, यहाँ से जो हीट रिलीज हुआ वो क्या हुआ, Q2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हो गया, ये Q1 हो गया, और ये जो था ये हॉट रिजर्वायर था, हॉट रिजर्वायर है, और इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, T1 हो गया। तो हमेशा क्या करना, या तो रेफ्रिजरेटर हो या हीट इंजन से, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, हॉट रिजर्वायर को आप T1 मानोगे, ठीक है। कोल्ड रिजर्वायर को आप T2 मानोगे, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो इसकी एफिशिएंसी होती है बीटा, ठीक है, ये जो बीटा होती है, एफिशिएंसी होती है, वो क्या होता है, हीट रिमूव फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, यानी आप कितना हीट रिमूव कर रहे हो फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, हीट रिमूव्ड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है, अपॉन वर्क डन पर साइकिल। ये भी पर साइकिल की बात हो रहा है, यहाँ भी हो जाएगा वर्क डन कितना किया जा रहा है, वर्क डन पर साइकिल, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन कितना हो रहा है पर साइकिल में, वर्क डन पर साइकिल। ये क्या हो जाता है, ये एफिशिएंसी होता है किसका, रेफ्रिजरेटर का। इसे आप क्या लिख सकते हैं, हीट रिमूव फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर कितना हो रहा है, Q2 हो रहा है। इतना ही तो आप निकाल रहे हो, ये जो हीट रिजर्वायर, यही तो आप Q2 जो है कोल्ड रिजर्वायर से हीट बाहर निकाल रहे हो, दैट इज Q2 हो गया। वर्क डन पर साइकिल कितना हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन कितना हो रहा है, W हो जा रहा है। क्लियर है ये चीज़। अब देखो, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है। इसकी एफिशिएंसी जब आप निकालते हो, अगर आप इसे टेम्परेचर के टर्म्स में निकालते हो, अगर बीटा को अगर आप लिखते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर के टर्म्स में बीटा को अगर आप लिखोगे तो टेम्परेचर के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, दो तरह से एफिशिएंसी निकलता है, एक तो Q2 अपॉन W से, और जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये T2, यानी आप यहाँ से जो टेम्परेचर रिलीज हो रहा है और जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन कितना हो रहा है, T1 माइनस T2 वर्क डन हो रहा है। कितना हो रहा है, T1 माइनस T2 हो रहा है। क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, ये पूरा इक्वेशन करके इसका जो भी टेम्परेचर है वो निकाल लिया जाएगा। तो टेम्परेचर गिवन है दोनों का। इसका टेम्परेचर, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ आपको, जो T2 का वैल्यू है वो कितना है, 273 है, यानी ये कितना दिया हुआ, 273 कोल्ड रिजर्वायर का दिया हुआ है। और T1 जो दिया हुआ ये कितना दिया हुआ आपको, 300 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ, 273 केल्विन और 300 केल्विन। तो अपने को क्या निकालना, और जहाँ पर वर्क डन कितना दिया हुआ है, फॉर एवरी जूल ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है। ये वर्क डन आपका दिया हुआ दैट इज 1 जूल, ठीक है। ये क्या हो गया, ये वर्क डन हो गया। आपको क्या निकालना, हीट डिलीवर्ड टू द सराउंडिंग। तो अब यहाँ पर से निकालना है कि Q2 कितना हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर से अपन को निकालना है कि Q2 यहाँ पर से कितना हो रहा है। तो देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपन इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पर लाके, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q2 अपॉन W इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पर T2 कितना दिया हुआ है, 273 दिया हुआ है, अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो गया, T1 माइनस T2 का, 300 माइनस 273 करोगे तो आई थिंक 27 केल्विन आएगा। Q2 अपन को फाइंड आउट करना है। अब वर्क डन कितना पर साइकिल दिया हुआ है, 1 जूल, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से जब सॉल्व करोगे तो ये Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, लगभग ये
10 पॉइंट समथिंग आता है, यानी Q2 का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, इज नियरली इक्वल टू 10 जूल आ जाता है। कितना आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हीट आपको कितना रिजर्वायर से निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, Q2 कितना हो जाएगा वैल्यू, दैट इज 10 जूल आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 जूल तो कोई ऑप्शन में है ना, तो जो नियरेस्ट है दैट इज 11 जूल, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इक्वल टू है, ऑलमोस्ट इक्वल टू। क्लियर है। तो ये क्या था, ये रेफ्रिजरेटर का वर्किंग था। आपको क्या करना है, ये जो आपका प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाता है, ये आपका रेफ्रिजरेटर दैट इज बीटा। ठीक है, बीटा का जो रेशियो निकलता है वो क्या हो जाता है, इसको आप याद रखना कि इसी तरह। ठीक है, इसे आप याद रखोगे तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए यूज़ करना। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो ये क्या था, आपके 10 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप क्या करो, मेरे को टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर आओ। ठीक है, वहाँ पर आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओ। कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को क्या आपके साथ इश्यू है, क्या आपको डाउट है, उसको आपको तुरंत रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये PDF अगर डाउनलोड करना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यार सपोर्ट करो। ठीक है, आप सपोर्ट करोगे, हाँ, अपन मोटिवेट होंगे और अच्छे वीडियो देंगे आपको, और ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो कीप सपोर्टिंग अस। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।